अंग सारे ही कुछ ना कुछ क्रिया करते। कुछ करते हैं नियमित, कुछ अनियमित भी किया करते। सारे ही अंग अपनी अपनी क्रियाएं करने को भोजन से कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त है करते। हम आप लोगों को समझा चुके हैं कि कोई भी कार्य तब होता है जब उसका कोई करने वाला होता है। कोई कार्य तब तक नहीं होगा जब तक कोई उसका करने वाला नहीं होगा। भले ही को हमें कुछ कार्य ऐसे लगते हैं जो अपने आप हो रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर कार्य का कोई ना कोई करने वाला होता है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो। जो कार्य हो रहा है उसको करने वाली चाहे तो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। अब आप कहोगे सर हवा तो बिना चलाए चलती है, कहोगे या नहीं? ऐसा नहीं है, उसको भी चलाने वाला है। कौन है? गर्मी। भोजन नहीं। ऐसे मत तुक्का लगा के बोला करो, नहीं समझ में आता सुन लिया करो पूरी बात। भोजन कैसे हवा चला देगा? उसको चलाने वाली होती है गर्मी। कौन चलाता है हवा को? जब गर्मी होती है तब हवा अपनी जगह से ऊपर उठ जाती है और फिर वो जगह हवा से खाली हो जाती है, तभी वहां दूसरी हवा आना शुरू हो जाती है। गर्मी हुई, हवा ऊपर उठी, जगह खाली हुई, दूसरी हवा वहां आ गई। जैसे तुम किसी तालाब में कंकड़ फेंकते हो तो उसमें लहरें बनने लगती हैं। क्यों बनती है? जैसे ही आप कंकड़ फेंकते हैं तो थोड़ा पानी हट जाता है अपनी जगह से और फिर वो जगह खाली हो जाती है, फिर वहां और पानी भाग जाता है और इतना जाता है कि उससे ज्यादा हो जाता है। जितना था वहां पे उससे ज्यादा हो जाता है। जब ज्यादा हो जाता है तभी वो फिर नीचे को दबता है, तभी वो लहरें बनने लगती हैं। समझ गया नहीं? तो सभी कार्य किसी ना किसी कर्ता के करने से ही होते हैं। अब हमारे शरीर में ही शरीर के अंग सारे ही कुछ ना कुछ क्रिया करते। अब हमारे शरीर के अंग यानी बॉडी ऑर्गन, शरीर मतलब बॉडी, अंग मतलब ऑर्गन, हमारी सभी बॉडी ऑर्गन कुछ ना कुछ एक्शन करती रहती हैं। तो ये हमारे हो गए कर्ता। क्या हो गए? कार्य के करने वाले। हमारे सभी बॉडी ऑर्गन कार्य की करने वाले हैं, या हमारे सभी शरीर के अंग कार्य के करने के कर्ता हैं, क्योंकि ये एक्शन करते हैं। कैसे करते हैं? कुछ करते हैं नियमित, कुछ अनियमित भी किया करते। कुछ तो नियम से करते हैं, लगातार। नियमित का मतलब जरा जोर से बोल दिया करो, रेगुलरली। नियमित रूप से कार्य करने का मतलब क्या होता है? और अनियमित का मतलब इरेगुलरली, है ना? तो कुछ तो अंग हमारे नियम से कार्य करते हैं। जैसे कान लगातार आवाजें सुनते रहते हैं या नहीं सुनते रहते हैं? कभी कभी नहीं सुनते हैं, हर समय सुनते रहते हैं। आंखें
हर समय देखती रहती हैं या नहीं देखती रहती हैं, और हाथ हर समय काम नहीं करते। जब हम इससे लिखने को कहते हैं तो लिखते हैं, है ना। जब हम इनसे भोजन करने को कहते हैं तो ये भोजन करते हैं। जब हम इनसे बैग उठाने को कहते हैं तब ये बैग उठाते हैं। यानी हाथ हैं, पैर हैं, और भी अंग हैं जो हमारे कहे अनुसार कार्य करते हैं, हमारे मस्तिष्क के कहने से कार्य करते हैं। और कुछ अंग ऐसे हैं जो लगातार कार्य करते ही रहते हैं। अब कार्य कोई भी करता हो, करता भी कार्य तब तक नहीं कर सकता, तब तक एक्शन नहीं ले सकता जब तक उसके पास एनर्जी ना हो। समझ रहे हो बात? तो कल हमने आप लोगों से यही पूछा था कि शरीर के अंगों को कार्य करने के लिए एनर्जी कहां से मिलती है, यही तो पूछा था ना, और बता भी दिया था। तो शरीर के अंगों को भी, शरीर के अंग भी तब तक एक्शन नहीं ले सकते जब तक इन्हें एनर्जी ना मिले। अब एनर्जी कहां से मिलेगी? भोजन से। लेकिन भोजन, पूरा भोजन, जितना भोजन हम करते हैं वो पूरा भोजन एनर्जी नहीं देता। उसमें कई तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं जिन्हें। क्या कहते हैं? कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक न्यूट्रिएंट का नाम होता है कार्बोहाइड्रेट। भोजन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें से एक न्यूट्रिएंट्स का काम होता, एक नाम होता है कार्बोहाइड्रेट। वो शरीर के अंग को, यानी बॉडी ऑर्गन को एनर्जी देने का काम करता है। तो सबसे जरूरी, सबसे पहले नंबर पर जो न्यूट्रिएंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं मिलेगा तो शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए फेफड़े हैं, ये भी नियमित रेगुलरली वर्क करते हैं, रेगुलरली ऑक्सीजन को खींचते हैं, रेगुलरली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब इसे एनर्जी ना मिले, यानी भोजन ना मिले, या भोजन में कार्बोहाइड्रेट ना हो, कार्बोहाइड्रेट ना मिले तो ये सांस लेना बंद कर देंगे या नहीं कर देंगे बंद, ऑक्सीजन खींचना बंद कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना बंद कर देंगे। और जब सांस नहीं मिलेगी तो कोई भी लिविंग थिंग्स जीवित नहीं बचेगी या बच पाएगी, यानी और भी कोई काम अंग नहीं करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमें भोजन में मिलता है। अब कौन कौन सी चीजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ये बात हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो एक न्यूट्रिएंट आप समझ गए, क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? एनर्जी। बॉडी ऑर्गन्स को एनर्जी देता है एक्शन लेने के लिए। तो एक बार पढ़ के सुनाएंगे। Oh